जय हिंद। वेलकम टू जेपी कैंपस, ए पाथ टू योर डेस्टिनेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट 2, जो एंगल बेस्ड क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 में जो भी डायरेक्शन से रिलेटेड था, जो सिंपल क्वेश्चन था, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो ये आपका सेकेंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट को वॉच कर सकते हैं। तो आज हम लोग एंगल का कुछ कंसेप्ट जानते हैं। तो कोट ऑफ द इंस्पिरेशन देखिए, डिफ़िकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू बट टू हेल्प यू रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल पावर। लेट डिफ़िकल्टीज नो डैट यू टू आर डिफ़िकल्ट। देखिए, आपके लाइफ में, आपके जीवन में जो भी डिफ़िकल्टीज आता है वो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आता है, वो आपको ये बताने के लिए आपके अंदर क्या हिडन, आपका क्या पोटेंशियल है, वो आपको बताने आता है, उस चीज़ को उभारने आता है। तो कभी भी आपके लाइफ में अगर डिफ़िकल्टीज़ आए तो समझ लीजिए कि कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है। उससे कभी भी निगेटिव थॉट्स नहीं लेना है, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स डेवलप करना है। डिफ़िकल्टीज़ आते ही रहता है, विदाउट डिफ़िकल्टीज़ लाइफ एकदम कैसा बकवास सा लगता है। तो कुछ हम बेसिक कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं कि हमने पिछला वीडियो में डिस्कस कर चुका था कि डायरेक्शन, जो मेजर डायरेक्शन होता है, वो 4 मेजर डायरेक्शन होता है। ये होता है नॉर्थ, ये ईस्ट होता है, नॉर्थ ये साउथ होता है, ये इधर में ईस्ट होता है और इधर में वेस्ट होता है। और 4 सब डायरेक्शंस के बारे में भी डिस्कस किया था मैंने। तो ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, ये आपका साउथ वेस्ट कहलाता है, और इधर में जो डायरेक्शन होता है ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट कहलाता है, और इस डायरेक्शन को हम लोग साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट जो मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका था। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल का। तो देखिए, एक पॉइंट के अराउंड, यानी एक सर्कल अगर हम बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, तो वो सर्कल में जो है वो लगभग, ये जो है वो सर्कल 360 का एंगल बनाता है। कितना का बनाता है? 360 का। और इस सर्कल को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, देखिए ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 360 यानी 360 को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो 360 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 90 डिग्री आ जाएगा। यानी हम क्या किए कि एक सर्कल जो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। और ये एक पार्ट इसका कितना का है? देखिए, ये एक इसका क्वाड्रेंट कितना का है? तो 90 का है। तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, और ये भी 90 हो जाएगा, और ये 90 × 4 कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। यानी सीधा सा हम कहें तो एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल जो बनता है वो 360 बनता है। और एक स्ट्रेट लाइन जो बनाता है एंगल, वो टोटल कितना बनाता है? 180 बनाता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कितना बनाएगा? 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखिए, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, और ये हो गया वेस्ट। तो ये एंगल कितना है? ये एंगल आपका है 90 डिग्री। ये भी एंगल कितना कहलाएगा? 90। ये एंगल कितना कहलाएगा? ये भी 90 है। और ये क्या? ये भी तो 90 ही होगा ना। उसके बाद अगर हम इस 90 को हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यानी ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ले जाएं, तो ये क्या कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45। और इसको हम डिवाइड कर दें तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहलाता है। तो ये भी हो जाएगा आपका 45, ये भी हो जाएगा 45। यानी जितना भी ये 90 डिग्री को हम डिवाइड करेंगे, जो भी यहाँ पे जो सब डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट है, ये सब कितना? 45। इधर भी 45 हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपका जो है वो साउथ वेस्ट है, तो ये भी कितना डिवाइड कर देगा? 45, और ये भी 45 हो जाएगा। अब देखिए, ये टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताइए यहाँ पे 45 और इंटू 8 कितना कहलाएगा? 360 हो जाएगा। तो ये इतना होता है। उसके बाद इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए, पीछे हम लोग पढ़े थे राइट, यानी जब राइट टर्न लेना होता है तो हम लोग 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाते हैं। किधर?
90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाते हैं, और जब लेफ़्ट टर्न लेना होता है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाते हैं। लेकिन इसमें जो एंगल बेस्ड क्वेश्चन होगा, आपको राइट और लेफ़्ट यूज़ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सीधा आपको कहेगा क्लॉकवाइज टर्न होना है, क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज टर्न होना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो भी एंगल बेस्ड क्वेश्चन होगा उसमें आपको कहीं भी राइट या फिर लेफ़्ट टर्न नहीं कहेगा, आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने को कहेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है वो घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज, और घड़ी के विपरीत दिशा में क्या कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। उसके बाद हम कुछ आगे डिस्कस करते हैं। जैसे देख लीजिए, ये है आपका जो बेसिक डायरेक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है। कहेगा कि नॉर्थ से कोई पर्सन अगर नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है और ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज किधर टर्न होगा, ये 90 डिग्री है, ये देख रहे हैं 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न का मतलब वो किस डायरेक्शन में आ जा रहा है, तो ईस्ट में आ जा रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि एक पर्सन नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है और वो कितना टर्न ले रहा है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न ले रहा है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न तो यही ना हो गया, ये हो गया। तो उसका कहेगा कि कौन से डायरेक्शन में है, तो कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट में है। उसी तरह यहाँ पे कहेगा कि पर्सन वो नॉर्थ में जा रहा है और वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो इधर ही होगा ना, एक घड़ी के विपरीत दिशा में। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बताइए कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। उसके बाद कहेगा कि नॉर्थ में जा रहा है और 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ रहा है, तो 45 डिग्री इधर हो जाएगा। 90 डिग्री कहेगा नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इधर हो जाएगा। उसके बाद कहेगा कि नॉर्थ से 135, कह रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और 135 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है। किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है। तो देखिए 135 किधर होता है, इधर से इधर आएगा क्लॉकवाइज, तो ये हो गया 45। फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो ये हो गया 45, तो ये टोटल हो गया 90, यहाँ तक हो गया 90। लेकिन हमको जाना कितना है, 135 जाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर इसको हम फिर से 45 डिग्री बढ़ जाते हैं, तो बताइए यही डायरेक्शन में ना जाएगा 135। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट है। तो यहाँ से नॉर्थ से अगर मान लीजिए कोई भी अगर पर्सन क्लॉकवाइज 135 टर्न होना होता है, तो बताइए किधर हो जाएगा, साउथ ईस्ट में हो जाएगा। इसी तरह कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि एक पर्सन किधर जा रहा है, एक पर्सन जा रहा है वेस्ट में, तो वेस्ट तो इधर है भाई। अब वो वेस्ट की तरफ जा रहा है और कह रहा है कि उसको 135 डिग्री क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। तो बताइए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, घड़ी के विपरीत दिशा में, और वो पर्सन वेस्ट में है। तो वेस्ट में है तो देखिए ये हो गया 90, और 90 हमको आज मुड़ना है कितना, 135। तो 90 में वो कितना टर्न होगा, 35। तो यहाँ पे देखिए 90 तो आ गया साउथ तक, और साउथ से फिर 45 डिग्री, 45 नहीं 45 डिग्री फिर टर्न होगा एंटी क्लॉकवाइज में। तो बताइए कौन सी डायरेक्शन में आ जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में आ गया, तो ये साउथ ईस्ट में आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है क्या, साउथ ईस्ट। उसी तरह कहे कि कोई पर्सन अगर साउथ में है, ये साउथ में है और वो 180 क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है, कितना, 180 क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है। तो देखिए क्लॉकवाइज तो घड़ी के डायरेक्शन में होता है, तो ये हो गया 90, और फिर यहाँ से जाएगा 90, तो वह हो जाएगा 180। तो इसका जो टर्न हो जाएगा फाइनली वो कहाँ जाएगा, नॉर्थ में आ जाएगा। आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए मैन इज़ फेसिंग साउथ, एक मैन साउथ की तरफ फेस कर रहा है। तो साउथ मान लेते हैं कि ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है। कर ही टर्न्स 135 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो कितना, 135 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हो रहा है। 135 एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो देखिए ये जो होता है ये आपका हो जाता है यहाँ तक 90 हो जाता है,
और ये इधर जो नॉर्थ डायरेक्शन है तो ये भी आपका हो जाता है 90। तो यहाँ से मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो यहाँ तक मूव करके जाएगा 90 और उसको टर्न होना होता है 135। तो 135 कहाँ तक जाएगा, ये कहीं ना कहीं यहाँ तक जाएगा 45 डिग्री। तो ये फाइनली यहाँ तक आ जाएगा 135, यानी ये इस डायरेक्शन में है करा। एंड देन 180 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो फिर 180 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है उसको। तो देखिए 135 यहाँ तक गया था, ये कितना गया था 135। अब फिर यहाँ से इसको किधर मुड़ना है तो 180 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये होता है ना इधर। तो देखिए ये है आपका, यहाँ से टर्न लेगा तो यहाँ से टर्न लेगा तो ये हो गया आपका कितना 135, और इसको जाना है कितना 180। तो 180 जाना है, इसका मतलब है कि इसको 45 डिग्री और मूव करना पड़ेगा। देखिए 135 में अगर हम 45 ऐड कर दें तो ये 180 हो जाएगा, यानी यहाँ से इसको 45 डिग्री और मूव करना होगा। तो 45 डिग्री कहीं ना कहीं यहाँ तक इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये आपका डायरेक्शन क्या कहलाएगा, इधर है ईस्ट, ये है ईस्ट और ये है साउथ, तो ये क्या कहलाएगा साउथ ईस्ट कहलाएगा। फिर आगे भी कुछ क्वेश्चन है क्या, नहीं, कह रहा है कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, कौन से डायरेक्शन में है तो साउथ ईस्ट में है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट हो जाएगा। कह रहा है ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहले वो नॉर्थ वेस्ट में है, तो नॉर्थ वेस्ट तो आपका यही डायरेक्शन हो जाएगा ना, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट में है। और कह रहा है ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 90 डिग्री तो इधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो इधर है ना, तो ये 90 डिग्री टर्न कर रहा है, तो ये हो गया आपका 45, और यहाँ से फिर वो 45 टर्न करेगा, यहाँ तक आएगा, यानी ये कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये डायरेक्शन आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। फिर आगे कह रहा है एंड देन 135 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और फिर वो 135 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको जाना है। तो देखिए वो क्या किया कि 90 डिग्री टर्न होके यहाँ पे आया, और फिर 135 एंटी क्लॉकवाइज टर्न होके फिर घड़ी के विपरीत दिशा में जाएगा। तो देखिए यहाँ तक तो टर्न लेगा, तो ये तो 90 है, जाना है उसको 135, तो 90 में अगर हम 45 ऐड कर दें तो ये 135 हो जाता है। मतलब ये कि उसको 45 डिग्री और टर्न होना होगा। तो यहाँ तक आया था 90 और इधर चला जाएगा 45। तो बताइए इसी डायरेक्शन में ना आएगा, और ये डायरेक्शन आपका क्या कहलाएगा, वेस्ट कहलाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओए वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, देख भी रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपका फ्रेंड भी इसको देख सके। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 ए मैन इज फेसिंग टुवार्ड्स वेस्ट। एक मैन वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। तो हम सबसे पहले 4 डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हो गया, ये है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। कह रहा है ए मैन इज फेसिंग टुवार्ड्स वेस्ट। एक मैन इनिशियली वो वेस्ट में है, तो इधर में है, एंड टर्न्स थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है। तो क्लॉकवाइज तो इधर ही होगा ना, इधर क्लॉकवाइज, ये हो गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी इस डायरेक्शन में आएगा। कह रहा है अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है। तो यहाँ से 180 जाएगा, तो यहाँ से 180 जाएगा, तो 180 जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, अपोजिट यहाँ तक चलाएगा, यानी ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में। क्या बोले हम कि 180 क्लॉकवाइज जाना है, तो 180 इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट मतलब क्या, सीधा इस डायरेक्शन में, यानी यहाँ है
तो ये सीधा इस अपोजिट डायरेक्शन में चला आएगा, यानी अभी ये जो चला आया वो कौन सी डायरेक्शन में चला आया, तो ये साउथ ईस्ट में चला आया, यानी ये 180 टर्न लिया, ठीक है। करा एंड देन टर्न्स थ्रू 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और फिर उसको 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 270 जो होता है उसको हम लोग 180 और इसको हम 45 कर सकते हैं क्या, नहीं 45 क्यों करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 270 को 180 और प्लस 90 तो कर सकते हैं, नहीं 270 को 180 प्लस 90 कर देंगे, बाइफर्केट कर देंगे, उसको ब्रेक कर देंगे। तो इसको 270 जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, तो यहाँ से अब मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गया 180, यहाँ से फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे। तो बताइए यहाँ तो आया 45 और फिर यहाँ पे आएगा 45, यानी कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में होगा। तो फाइनली वो यहाँ आके रुकेगा और ये डायरेक्शन कौन सा है, साउथ वेस्ट है, यानी इसका और फिर कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, बताइए कौन सी डायरेक्शन में है, तो वो डायरेक्शन में है साउथ वेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, एक मैन वेस्ट की तरफ मुड़ा हुआ है। तो वेस्ट हो गया, ये वेस्ट की तरफ मुड़ा हुआ है, ये पर्सन इधर है, वेस्ट की तरफ मुड़ा हुआ है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो 45 मुड़ रहा है, तो 45 क्लॉकवाइज किधर हो जाएगा, ये आपका होता है 90, तो 45 इधर ही होगा ना, ये 45 मुड़ जा रहा है, ठीक है 45 इधर, 45 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, और वो फिर 180 डिग्री सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो 180 डिग्री हमने बताया कि इसका जस्ट अपोजिट, ये जो यहाँ पे 45 आया है इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, यही होगा ना, यानी इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ये। एंड देन 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो फिर 270 और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मुड़ना है। तो देखिए फिर से हम क्या करेंगे, 270 को हम कर सकते हैं 180 और प्लस 90, एकदम बेसिक कंसेप्ट, 180 और प्लस 90। तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में ये पर्सन यहाँ तक आया है एक आदमी, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे 180 एंटी क्लॉकवाइज मूव कर देंगे, और फिर यहाँ पे मूव करना है कितना, 90 मूव करना है। तो 90 इसका जस्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल डायरेक्शन, ठीक है। तो कह रहा है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, वो कौन से डायरेक्शन में है, तो बताइए इधर होता है आपका साउथ और ये होता है वेस्ट, यानी वो पर्सन कौन से डायरेक्शन में है, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि ए इज़ फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन, ए किस डायरेक्शन में है, तो वेस्ट डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ये आपका हो जाता है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, और ये वेस्ट हो जाता है, साउथ वेस्ट। तो कह रहा है कि ए जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में है, यानी ए इनिशियली यहाँ पे है। ही देन टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन किधर हो जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो यही होगा ना, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी ये कहाँ जा रहा है, तो नॉर्थ में जा रहा है। उसके बाद कह रहा है देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो फिर से यहाँ से वापस चलाएगा एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट में ही आ जाएगा। फिर कह रहा है एंड फर्दर 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी यहाँ से 45 आएगा तो यहाँ ये यानी साउथ और वेस्ट के बीच आएगा, यानी 45 डिग्री मूव करके साउथ वेस्ट तक आएगा। उसके बाद कह रहा है इफ़ ही रिपीट्स द टास्क फॉर 60 टाइम्स। देखिए ये क्वेश्चन में ट्विस्ट यही है, 60 टाइम्स।
अब कह रहा है कि यहाँ जो आया साउथ वेस्ट में, तो साउथ वेस्ट में वो 60 टाइम्स यानी 60 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री पे मूव करेगा, यानी 60 टाइम्स 45 डिग्री पे मूव करेगा। तो अब कैसे निकालेंगे? तो हम देखिए इसका 60 टाइम्स जो मूव कर रहा है ना, तो हम इसको एक कंसेप्ट ले चलेंगे कि हम देख लेते हैं ये जो है आपको ये साउथ वेस्ट में है, तो ये इसका अपोजिट कितना टाइम्स मुड़ेगा तो अपोजिट में जाएगा। तो ये 45 हो गया, 45 ही मूव करेगा हर एक बार, तो ये हो गया 45 एक, फिर आएगा इधर में 2, फिर आएगा इधर में 45 3, और फिर इधर में आएगा 45 4, यानी 1 2 3 4 टाइम्स मूव करेगा, तब वो अपने अपोजिट में जाएगा। ठीक है, तो देखिए 60 टाइम्स में 4 टाइम्स मूव करता है, अपने अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो हम क्या करेंगे, 60 टाइम्स को 4 से डिवाइड दे देंगे, तो 4 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आएगा, तो 15 4 जा 60 होता है, यानी 15 चौके 60। तो इसका मतलब ये है कि जब 15 टाइम्स मूव करेगा ना, 15 टाइम्स मूव कर जाएगा तो वो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो साउथ वेस्ट है, वो साउथ वेस्ट से 15 टाइम्स अगर मूव करेगा, तो 15 टाइम्स मूव करेगा तो कहाँ चला आएगा, ये इस डायरेक्शन में चला आएगा। तो देखिए 15 टाइम्स में अब हम क्या करते हैं कि एक टाइम मूव करेगा तो ये यहाँ तक चला आएगा, और फिर दूसरा बार मूव करेगा तो फिर यहाँ चला आएगा। तो अब हम फिर क्या करेंगे, 15 को भी 2 से डिवाइड दे देंगे। तो जब 2 से डिवाइड देंगे तो वो फिर ओरिजिनल पोजीशन में चला आएगा। कैसे, तो यहाँ से एक टाइम से यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ से मूव करके फिर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो हम क्या करेंगे, 15 को 2 से डिवाइड दे देंगे, तो 15 को 2 से डिवाइड दे देंगे तो आएगा 7, और एक बच जाता है, इसमें क्या बच जाता है, एक बच जाता है ना, यानी 7 2 × 7। तो देखिए यहाँ पर कहने का सेंस ये है कि एक 7 टाइम्स जो मूव करेगा तो यहाँ तक आएगा, लेकिन एक टाइम्स जो बच जाता है वो फिर यहाँ से किधर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यानी फाइनली वो किस डायरेक्शन में आएगा, तो नॉर्थ ईस्ट में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ई। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है सोनू स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए इन द नॉर्थ डायरेक्शन। सोनू जो है वो ए पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है। तो ए पॉइंट हम मान लेते हैं, और ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन ये है नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, और ये ए से कहाँ पहुँच जाता है, ही वॉक्स 20 मीटर एंड रीच एट पॉइंट बी, यानी वो 20 मीटर चलता है। तो ये हम मान लेते हैं 20 मीटर, और वो कहाँ पहुँच जाता है, तो बी पॉइंट पे पहुँच जाता है। कह रहा देन टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। देखिए ये इधर चल रहा था, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो यही हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करता है एंड मूव 30 मीटर, और वो कितना चलता है, तो 30 मीटर चलता है। तो हम मान लेते हैं ये 30 मीटर यहाँ तक आता है, 30 मीटर, और वो फिर कहाँ पहुँच जाता है, तो रिच पॉइंट सी, यानी ये पॉइंट जो है वो सी है। ठीक है, देन टर्न 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किधर चला जाएगा, ये जस्ट इसके इधर चला जाएगा। ठीक है, ये, और वो क्या कह रहा है कि मूव 15 मीटर एंड रिच पॉइंट डी। कह रहा है कि 15 मीटर मूव करता है और कहाँ पहुँच जाता है, डी पॉइंट पे पहुँच जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि टर्न 90 डिग्री लेफ्ट। 90 डिग्री लेफ्ट तो इधर ही होगा ना, ये 90 डिग्री लेफ्ट। ठीक है, और कह रहा है मूव 45 मीटर चलता है। तो देखिए यहाँ तक नहीं चला है, इसको मिटा दें, इससे आगे चल रहा है। तो ये जो है 45 मीटर आगे चल रहा है। तो देखिए कह रहा है कि 45 मीटर, तो यहाँ तक जो आएगा, यहाँ तक वो 30 ही होगा, 30 होगा, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा, यानी 15 मीटर और इधर जाएगा तब 45 जाएगा, यानी इसको हम टोटल मान लेते हैं कितना, 45 मीटर। और वो कहाँ पहुँच जाता है, ई पॉइंट पे पहुँच जाता है। ये है ई पॉइंट, है यहाँ पे ई पॉइंट। और फिर कह रहा है अगेन टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
और वो फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किधर हो जाएगा, ये इधर मुड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इधर मुड़ेगा। और फिर कितना कह रहा है, और कह रहा है एंड वॉक 35 मीटर एंड रिच पॉइंट एफ, और वो 35 मीटर चलता है। तो देखिए 35 मीटर कहाँ तक जाएगा, देखिए यहाँ तक जो होगा ना वो आपका 15 होगा, 15, क्योंकि इसका जस्ट जो सामने है ये 15 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 15 होगा, चलना 35 है, 35 है, तो क्या होगा, कहाँ तक अब जाना पड़ेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 20 है, क्योंकि इसके सामने वाला भी कितना है, 20 है, तो ये 20 और ये 15 कितना हो जाएगा टोटल 35, यानी 35 मीटर जो आएगा वो कहाँ, ए के, ये जो ए है इसके जस्ट सामने आएगा, इसके जस्ट सामने आएगा, ये जो पॉइंट हो जाता है वो एफ हो जाता है, एफ, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड और एफ, ए और एफ के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है ना, तो बताइए ये डिस्टेंस क्या है, तो ये डिस्टेंस आपका इसके जस्ट अपोजिट ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 15 मीटर, 15 मीटर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक था 45 और यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका 30, तो 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15 ही आएगा ना, तो ए से एफ तक के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 15 मीटर हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 15, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रिया एंड रितिका आर 2 फ्रेंड्स स्टडिंग इन द XYZ आर्ट्स कॉलेज। रिया और रितिका 2 फ्रेंड्स हैं जो XYZ आर्ट्स कॉलेज में पढ़ रही है। कह रहा है कि रिया स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस इन द नॉर्थ डायरेक्शन आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर। देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में, तो सबसे पहले हम इसका डायरेक्शन बना लेते हैं। ये रिया का घर है, ठीक है, और ये 120 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है, तो हम मान लेते हैं ये 120 नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, 120 मीटर यहाँ पर आई। और फिर कह रहा है सी आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर सी रीच्ड एट द एक्सिस बैंक, यानी ये यहाँ पे एक्सिस बैंक है, क्या है यहाँ पे एक्सिस बैंक है, ठीक है। देन सी टर्न्स एंड वॉक्स 40 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और वो फिर क्या करती है, टर्न करती है कितना में, यानी किधर टर्न करती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और वो कितना चलती है, तो 40 मीटर चलती है, 40 मीटर चलती है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट किधर है, ये इधर है नॉर्थ और इधर है ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट तो इधर है ना, यानी यहाँ से ये नॉर्थ ईस्ट में जाएगी और कितना चलेगी, तो 40 मीटर, मान लेते हैं ये 40 मीटर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है देन सी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और फिर कह रहा है एंड वॉक्स 30 मीटर टू रीच रितिकाज हाउस, और वो फिर 30 मीटर चलती है, तो ये 30 मीटर चलती है, 30 मीटर चलती है और वो रितिका के घर पहुंच जाती है, रितिका के घर, ठीक है। ये 30 मीटर हो गया। उसके बाद कह रहा है विच इज़ इन द ईस्ट ऑफ एक्सिस बैंक, यानी जो रितिका का जो घर है ना वो एक्सिस बैंक के ईस्ट में है। तो देखिए एक्सिस बैंक इधर है और इसके जस्ट सामने है रितिका का घर, तो ये जो चलेगी रिया वो यहाँ पे आके इस डायरेक्शन में चलेगी और जस्ट इस एक्सिस बैंक के सामने आके रुक जाएगी, यहाँ पे आके रुक जाएगी, ठीक है। अब फिर वहाँ से कह रहा है कि बोथ ऑफ देम वॉक्ड 130 मीटर, यानी बोथ ऑफ देम 130 मीटर वहाँ से चलती है इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, है ना। वहाँ से वो फिर 130 मीटर चलती है, ये 130 मीटर साउथ किधर एक मिनट, वो 130 मीटर चलती है साउथ ईस्ट में। तो वो साउथ ईस्ट किधर है, साउथ ईस्ट है साउथ
इधर है और ये ईस्ट इधर है, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किधर चलेगी, यानी इधर ही चलेगी साउथ ईस्ट में। ठीक है, कितना चलती है तो 130 मीटर, तो मान लेते हैं 130 मीटर यहाँ चलती है। आगे कह रहा है टू रीच देयर कॉलेज विच इज़ ईस्ट ऑफ रियाज हाउस, यानी यहाँ तक 130 मीटर तक जो चलती है वो अपने कॉलेज जाती है, कॉलेज जो क्या, जो इस रिया के, यहाँ पर रिया का हाउस है, इस रिया के घर के जस्ट ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ईस्ट डायरेक्शन एंड रीच एट कहाँ पे XYZ कॉलेज। तो कह रहा है व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रियाज हाउस एंड XYZ कॉलेज, यानी रिया का हाउस और XYZ कॉलेज के बीच शॉर्टेस्ट कितना डिस्टेंस है, तो आपको डिस्टेंस निकालना है ये वाला। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। देखिए ये आपको जो है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो आपको, देखिए ये ट्रायंगल जो है ना, ये ट्रायंगल 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ यहाँ और ये ट्रायंगल 90 डिग्री का बन रहा है क्योंकि यहाँ पे 90 है, तो ये 40 मीटर है और ये 30 मीटर है, 30 मीटर, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, ये 40 मीटर है और ये 30 मीटर है, तो ये ऑटोमेटिक 50 मीटर हो जाएगा। अगर कन्फ्यूजन है तो आप रूट अंडर करके निकाल सकते हैं। रूट अंडर 40 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 30 का स्क्वायर, हाइपोटेनस बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये रूट अंडर हो जाएगा 1600 और प्लस 900, यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा 16 और 9 हो जाएगा 2500, तो ये रूट के जब बाहर आ जाएगा तो ये 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 50 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा 50 मीटर ही होगा। उसके बाद देखिए अब हम निकालेंगे, अब बचा हुआ ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के लिए हम ये ट्रायंगल लेंगे, ये भी 90 डिग्री का है, ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, तो इसका एक साइड यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 130, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो इसका जस्ट अपोजिट वाला जो 120 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 120 ही हो जाएगा। तो अब देखिए ये साइड हो गया 120 और ये हो गया 130, तो हमको निकालना है क्या, निकालना है हमको ये इसका बेस, तो इसको हम फिर क्या करेंगे रूट अंडर 130 का स्क्वायर और माइनस, यानी ये हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 120 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना रूट अंडर 130 का हो जाएगा कितना, 130 का हो जाता है 16900 और माइनस ये हो जाएगा 14400, और 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो ये रूट अंडर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 25 आ जाएगा 25, तो ये 2500, यानी ये जो बाहर आएगा तो ये 50 आएगा, यानी ये जो होगा वो 50 मीटर हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे ये 50 और यहाँ पर ये 50, तो 50 और 50 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी वो जो कॉलेज है उसका XYZ कॉलेज वो रिया के घर से कितना है 100 मीटर दूर है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।